हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को देखने वाले हैं दोस्तों, जो आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अब आपके सामने एग्जाम में अधिक समय नहीं बचा हुआ है, मात्र 45 दिनों का समय बचा हुआ है। ठीक है, और 45 दिनों में दोस्तों आप लोगों को एग्जाम की तैयारी धाकड़ तरीके से करना है, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाए। और ऐसा तभी होगा फ्रेंड्स जब आप लोग समय समय पे अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और वीडियो को 2-3 बार देखेंगे। जितना भी वीडियो दोस्तों मैं अपलोड करूंगा, अगर आप सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सारा प्रश्न आपका यहीं से पूछे जाने वाला है आपका एग्जाम में। तो देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये आपका पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राखाल दास बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की। ठीक है, इंडिका की रचना किसने की थी, ये दोस्तों आपका मैगस्थनीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 18। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो आपका राइट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सुलह एक कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है। तो ये दोस्तों आपका अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दामिन ए कोह क्या था। ठीक है, दामिन ए कोह क्या था। तो ये दोस्तों आपका भूभाग था। ठीक है, एक जमीन का पार्ट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए सातवां नंबर प्रश्न है, रामानंद के शिष्य कौन थे। ठीक है, रामानंद के शिष्य कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, गुरु रैदास, कबीर, धन्ना, ओएमपीपा, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए आठवां नंबर प्रश्न, आठवां नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आपको 100% याद रखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटा। ठीक है, तो ये आपका जो घटा था दोस्तों 1919 में। ठीक है, अगर आपको डेट पूछा जाए तो 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल आपका 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न, संथाल विद्रोह का नेता था। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिद्धू कान्हू। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। ठीक है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिद्धार्थ। ठीक है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, 1906, 1905, 1907, 1908। इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसका जन्म स्थान तलवंडी है। ठीक है, किसका जन्म स्थान तलवंडी था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु नानक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की। तो ये आपका निकोल कोंटी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था, तो 1922 में। ठीक है, इस डेट को भी याद रखना है, क्योंकि यह सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 1922 में। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला। यह भी दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। ठीक है, ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कबीर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो ये दोस्तों फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। और किसने बनवाया था? तो अकबर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, फतेहपुर सीकरी। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे है। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध दर्शन में किस संकलित है? ठीक है, बौद्ध दर्शन में किसमें संकलित है? सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक, इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सूत पिटक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपाल में। कहाँ पे हुआ था? नेपाल में। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पावापुरी, ठीक है। कहाँ पे मृत्यु हुई थी? पावापुरी। आप लोगों को कमेंट में बताना है दोस्तों कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है इसका आंसर। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? तो ये दोस्तों आपका जैन धर्म की महिमा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ये आपका जैन धर्म का त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये दोस्तों आपको याद रखना है क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपके एग्जाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जैन धर्म के त्रिरत्न को लिखे। तो आपको याद रखना है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ठीक है। ये आपका जैन धर्म का त्रिरत्न होता है। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है 540 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए आपका 26 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? ठीक है, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आनंद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकार कौन थे? ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऋषभदेव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन वहीं पूछे आपका 24वां तीर्थकार, ठीक है। जैन धर्म में टोटल दोस्तों 24 तीर्थकार थे, ठीक है। कितने तीर्थकार थे? तो टोटल 24। प्रथम थे दोस्तों ऋषभदेव और जो 24वां नंबर पे थे दोस्तों ये आपका वर्धमान है, ठीक है। पहला और आपका 24 नंबर फर्स्ट और लास्ट आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि दोनों में से ही आपका एक प्रश्न पूछा जा सकता है, बीच से आपका कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। फर्स्ट कौन था? ऋषभदेव और अंतिम कौन था? तो वर्धमान महावीर, ठीक है। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकार कौन थे? देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया और यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न, 30वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, आईने ए दहसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, टोडरमल, राजा बीरबल, फैजी, अब्दुल फजल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा टोडरमल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है और ये दोस्तों जो आपका राजा टोडरमल थे ये आपका अकबर के नवरत्न में शामिल थे, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए 31वां नंबर प्रश्न, अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों के विस्तृत सूचनाएं आईने अकबरी के किस भाग में दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मंजिल ए आबादी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया? ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। 1570, 1575, 1585, 1580, ठीक है। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है आपका, बाबर द्वारा रचित तुजुक ए बाबरी बाबर नामक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये दोस्तों आपका तुर्की भाषा में लिखा गया है, ठीक है। बाबर ये आपका कहाँ से आए थे? तुर्क से आए थे। तो कौन से भाषा में लिखा जाएगा? तुर्की भाषा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बादशाह नामा के रचयिता कौन है? ठीक है, बादशाह नामा के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। बादशाह नामा के रचयिता कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? तो ये आपका अमरकोटा में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। देखिए 36 नंबर प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ठीक है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था?
इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। ठीक है, आगे देखिए आपका 37 नंबर प्रश्न है, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? आपका ऑप्शन है संगम वंश, सालू वंश, तुल्लु वंश, अरविडू वंश। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुल्लु वंश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो सर्वश्रेष्ठ शासक दोस्तों आपका कृष्णदेव राय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1347 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों 40वां नंबर प्रश्न है, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों 1986, 1900 आपका 96, 2016, 2006। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1986। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने आप लोगों को करा दिया। यहाँ से दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखिए, ताकि आप लोगों को सभी क्वेश्चन एक बार में ही याद हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।